नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं ईश्वरा महादेव मंदिर का रहस्य। जी हाँ, ईश्वरा महादेव मंदिर का रहस्य। दोस्तों, इस रहस्यमय मंदिर में एक रहस्यमय साधु रोज आता है और पूजा करके चला जाता है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे रहस्य हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ईश्वरा महादेव मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के विशाल घने जंगलों में स्थित है। जी हाँ, ये मंदिर विशाल घने जंगलों में स्थित है। उसके बारे में मान्यता ये है कि कोई अदृश्य शक्ति यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग की पूजा करने के लिए हजारों वर्षों से आती है। जी हाँ, ये शक्ति हजारों वर्षों से आती है। ये बात आज तक रहस्य ही बनी हुई है, क्योंकि जिसने भी यह पता करने की कोशिश की वह उसी क्षण दैवीय शक्ति के कारण या तो अपनी सुध बुध भूल जाता है या फिर अचानक कोई आंधी या तूफान उस दौरान अचानक दस्तक दे जाता है। दोस्तों, पौराणिक कहानी के अनुसार मान्यता ये है कि कोई महापुरुष अथवा सिद्ध पुरुष की आत्मा मंदिर में 4 बजे के आसपास स्वयं पूजा अर्चना करने आती है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर संत रामदास महाराज जी तपस्या करते थे और भगवान शिव की पूजा तड़के करते थे। जी हाँ, जब वह ब्रह्मलीन हुए तो उसके बाद भी पूजा अर्चना नियमित रूप से होती रही। पहले तो लोग यही समझते रहे कि कोई भक्त आता है और पूजा अर्चना करके चला जाता है, लेकिन वह भक्त कभी भी किसी को दिखा ही नहीं। तो सबने उस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। दोस्तों, संतों के अनुसार शिवलिंग से कई बार सर्प लिपटे देखे गए हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं वह शक्ति पहले वर्ष के प्रत्येक रात्रि को पूजा करने आती थी, शिवलिंग की पूजा कर कर चली जाती थी। किंतु अब केवल वह आदर्श शक्ति सावन मास की ही प्रत्येक रात्रि को भगवान भोलेनाथ की आराधना करने को आती है और प्रमाण के तौर पर प्रत्येक सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र और पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं। दोस्तों, यह मंदिर मुरैना जिले के केलारस तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों में है। इस शिवलिंग पर साल के 365 दिन कुदरती तौर पर पानी की बूंदें टपकती ही रहती है। कुछ वर्ष पहले तक तो इस मंदिर में पहुंचने के लिए रास्ता तक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मनोकामना पूरी होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते रहते थे। महाशिवरात्रि के अलावा यहाँ पर सावन महीने में खास तौर से सोमवार को लोग पूजा करने पहुंचते ही हैं। दोस्तों, एक बार पहाड़गढ़ की रियासत के राजा को जब यह बात पता लगी तो कौतूहलवश उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान ली और ईश्वरा महादेव मंदिर पर गुप्त पूजा अर्चना करने के रहस्य को जानने के लिए उन्होंने रात में अपनी सेना को मंदिर के इर्द गिर्द कड़ी चौकसी में लगा दिया और सुबह हुई तो हालात देखकर सारी सेना के होश उड़ गए, क्योंकि चौकसी में लगी सेना सुबह 4 बजे से पहले ही अचेतन अवस्था में चली गई। जब उनकी आंख खुली तो वहां पूजा अर्चना हो चुकी थी। जी हाँ, तो दोस्तों, इस तरह ईश्वरा महादेव के मंदिर का रहस्य गहराता गया और दोस्तों, आज भी यह रहस्य एक रहस्य बना हुआ है। क्या आप ये बात जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्या आप इस मंदिर में गए थे या फिर क्या आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं? आपके विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आगे और एक अनोखे मंदिर का रहस्य बताया गया है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। आइए आज हम जानते हैं नृसिंह भगवान के अद्भुत मंदिरों के बारे में। जी हाँ, नृसिंह भगवान का अद्भुत मंदिर और उन मंदिर से जुड़े हुए रहस्य। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह भगवान के बारे में। सभी जानते हैं उन्होंने ये अवतार हिरण्यकश्यपु के संहार और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए धारण किया था।
लेकिन उनके इस अवतार की कथा केवल इतनी ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में भगवान नृसिंह देव का एक ऐसा मंदिर है जिसका संबंध सृष्टि के विनाश से है। जी हाँ, ये मंदिर उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित है और उसका संबंध सृष्टि के विनाश से माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रतिमा का इतिहास से और सृष्टि के अंत से किस तरह संबंध है। दोस्तों, जोशीमठ में आध्यात्मिकता की जो जड़ें है वो गहरी है। यहाँ की आबो हवा को देखकर तो यूं लगता है जैसे यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु के इर्द गिर्द रची बसी हो। दोस्तों, सामान्य दिनों में यहाँ पर स्थापित प्राचीन नृसिंह मंदिर में लोगों का साल भर आना जाना लगा ही रहता है। आपको बता दें कि जाड़े के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में विराजते हैं। यही उनकी पूजा अर्चना होती है। मान्यता ये है कि जोशीमठ में नृसिंह भगवान के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए मंदिर को नृसिंह बद्री मंदिर भी कहा जाता है। जी हाँ, इसी मंदिर को नृसिंह बद्री मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, राज तरंगिनी के अनुसार 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान प्राचीन नृसिंह मंदिर का निर्माण उग्र नृसिंह पूजा के लिए हुआ, जो विष्णु का अवतार है। इसके अलावा एक और मत मिलता है कि स्वर्गरोहिणी यात्रा के दौरान पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। एक अन्य मत के अनुसार इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की, क्योंकि वे नृसिंह भगवान को अपना इष्ट मानते थे। मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी स्थित है। तो दोस्तों, ये मंदिर स्थापना से जुड़ी कुछ बातें हैं। और अब जानते हैं नृसिंह भगवान की प्रतिमा का रहस्य। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार नृसिंह बद्री मंदिर में स्थापित भगवान नृसिंह की जो प्रतिमा है उसकी बाई भुजा का संबंध सृष्टि के अंत से संबंधित है। जी हाँ, कथा मिलती है कि प्रतिमा की बाई भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। जी हाँ, प्रतिमा की जो बाई भुजा है वो धीरे धीरे पतली पतली होती जा रही है। लेकिन कहा जाता है जिस दिन ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी, जी हाँ, पतली होते होते नृसिंह भगवान के मूर्ति की बाई भुजा पतली होते होते जिस दिन गायब हो जाएगी, वह दिन सृष्टि के अंत यानी कि विनाश का दिन होगा, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिर में स्थित भगवान की यह स्वयंभू प्रतिमा शालीग्राम पत्थर से बनी हुई है। दोस्तों, और एक मंदिर है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर भी नृसिंह भगवान का करीब 1148 साल पुराना मंदिर है। दोस्तों, भोसले राजा हरहर वंशी ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ भगवान नृसिंह की प्रतिमा काले पत्थर से बनी है। इसकी खासियत ये है कि ये प्रतिमा गर्मी के मौसम में ठंडी रहती है और ठंड के मौसम में गर्म रहती है। यहाँ साल में एक बार विशाल धार्मिक आयोजन होता है जिसमें देश के कोने कोने से भक्तजन आते हैं। दोस्तों, नृसिंह भगवान का और एक मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 16 किलोमीटर की दूरी पर सिंहाचल पर्वत पर स्थापित है। दोस्तों, मान्यता ये है कि इस मंदिर की स्थापना श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज ने की थी। इस मंदिर में भगवान लक्ष्मी जी के साथ स्थापित है, लेकिन प्रतिमा पर पूरे समय चंदन का लेप लगा ही रहता है। दोस्तों, क्या है इस चंदन के लेप का रहस्य? क्यों प्रतिमा चंदन के लेप से ढकी होती है? ये केवल अक्षय तृतीया के दिन ही हटाता है। जी हाँ, ये चंदन का लेप केवल अक्षय तृतीया के दिन हटा लिया जाता है, तभी भक्तजन भगवान की प्रतिमा के साक्षात दर्शन कर पाते हैं। मूर्ति पर चंदन का लेप लगाए जाने के विषय में बताया जाता है कि जब हिरण्यकश्यपु के मारने के बाद भी नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए चंदन का लेप लगाया गया। तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ, क्योंकि चंदन शांति पहुंचाता है, क्रोध को शांत करता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी भगवान नृसिंह देव का मंदिर है।
बताया जाता है कि ये 600 साल पुराना है। इसकी स्थापना को लेकर कथा ये मिलती है कि जाट राजा नाथन सिंह ने इसका निर्माण कराया था। दोस्तों ये कहा जाता है कि नागपुर के राजा ने पिंडारियों के सरदार को पकड़कर उनके हवाले करने के लिए इनाम की घोषणा की। तब वीर योद्धा नाथन सिंह ने पिंडारियों के सरदार को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। तब राजा ने उन्हें 200 घुड़सवार और 80 गांव इनाम में दिए। इसके बाद उन्होंने अपने इष्टदेव नृसिंह भगवान का मंदिर बनवाया। इसके बाद उसी स्थान पर नृसिंहपुर क्षेत्र बसा। तो दोस्तों ये है नृसिंह भगवान के मंदिरों से जुड़े कुछ रहस्य, कुछ बातें जो नृसिंह भगवान से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों क्या आप इन मंदिरों में गए हैं? तो आप भी आपके अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों आप भी किसी रहस्यमय या किसी अद्भुत मंदिर में जाकर आए हैं तो वहां पर आपका अनुभव कैसा रहा वो भी आप शेयर कर सकते हैं।